आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पे समन्वय मंडलों में बंधों की प्रकृति पर व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें शंकु सूत्र दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि इसकी बंध की प्रवृत्ति किस तरह की है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमें जो संकुल यौगिक दिया गया है, ठीक है, ये हमारा संकुल यौगिक किस तरह से है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो संकुल यौगिक है ये हमारे पास इस तरीके से है। ये हमारे पास है कोबाल्ट, इसके साथ दोस्तों यहाँ पर फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं लिगेंड के तौर पे, और ऊपर में क्या है दोस्तों हमारा 3- आयन। ये हमारा संकुल सूत्र दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा कोबाल्ट है इसकी हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट की हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। तो कोबाल्ट की दोस्तों हम ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से निकालेंगे, कोबाल्ट को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे x माना तो ये हो गया x। फ्लोरीन में आवेश होता है -1, कितने मॉलिक्यूल है 6 मॉलिक्यूल, तो इंटू 6 करेंगे, बाहर में क्या है -3 आयन है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो -6 से दोस्तों उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी +3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो यहाँ पर हमें कितनी मिली, वो मिली हमें +3। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि संकरण कौन सा हो रहा है, उसके आधार पर हम इसकी ज्यामिति और आकृति को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वो हम कितना लिखते हैं, वो होता है दोस्तों हमारा 27। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे सामान्य तौर पर तो होता है हमारा आर्गन। 4s में दोस्तों हमारे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। परंतु दोस्तों यहाँ पर क्या है, परंतु यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अब दोस्तों अगर मैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो बच गए हमारे 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमें यहाँ पर दिखेगा बनेगा, वो क्या बनेगा, 4s से दोस्तों हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s हो गया हमारा यहाँ पर 0। ठीक है, 3d से हमारे 1 निकल जाएंगे, तो 3d हो गया हमारा 6। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अब अगर दोस्तों मैं इसके ऑर्बिटल को बनाऊं तो दोस्तों 4s में हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4s के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारा 3d आएगा, तो 3d के लिए हमारे बनते हैं 5, तो ये बन गया हमारा 3d के लिए 1 2 3 4 और 5 3d के लिए। ठीक है, ये बन गया हमारा 4s के लिए। ठीक है, ये बन गया हमारा 4p के लिए, क्योंकि 4p भी हमारे यहाँ पर क्या है, खाली ऑर्बिटल है। ये बन गया 4p के लिए, ये हो गया 4s के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर भरते हैं। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं 4s की, तो 4s खाली है, 4p भी हमारा खाली है, तो 3d के हमने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरह से भर लिया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा जो फ्लोरीन है एक तरह से ये हमारे क्या है, प्रबल लिगेंड है। ठीक है, ये हमारे किस में आता है दोस्तों, ये हमारा प्रबल लिगेंड की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों प्रबल लिगेंड जुड़े होने के कारण ये क्या होंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है मुख्य तौर पर ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या होंगे दोस्तों, ये यहाँ पर हमारे जो है, अब दोस्तों प्रबल लिगेंड जुड़े होने के कारण यहाँ पर 3d के जो हमारे आखिरी में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे दोस्तों, वो यहाँ पर इस सामने इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाएगा। तो हमारी दोस्तों अब यहाँ पर संरचना क्या बनेगी 3d की, 3d की अब यहाँ पर हमारी जो संरचना होगी पेयर इलेक्ट्रॉन वाली वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये तो पहले से पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप किया तो ये भी पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप किया तो ये भी पेयर हो गया। अब ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। 4s तो दोस्तों पहले से खाली था, 4p के हमारे 3 ऑर्बिटल पहले से खाली थे। अब यहाँ पर जो संकरण देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमारा दोस्तों फ्लोरीन के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 जगहों में होगा। तो दोस्तों ये हो गया पहले जगह, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, इन जगहों पे दोस्तों हमें यहाँ पर संकरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि s का यहाँ पर क्या है, 1 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि संकरण यहाँ पर कौन सा हो रहा है, संकरण दोस्तों यहाँ पर होगा s का 1 ऑर्बिटल है तो ये हो गया s, p के दोस्तों 3 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो ये हो गया sp3 और d के हमारे 2 भाग ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा d2। तो यहाँ पर हमारा sp3 d2 संकरण यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो संकरण है इस संकरण की दोस्तों जो हमारी आकृति होती है, ज्यामिति, ठीक है, वो क्या होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इसकी जो ज्यामिति होती है वो हमारी होती है अष्टफलकीय। ठीक है, इसकी ज्यामिति को हम अष्टफलकीय ज्यामिति के तौर पे जानते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हमारा प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा।
और यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।